HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इंडिया का टॉप बैलेंस फंड है जिसका लेटेस्ट AUM 83,549 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब कि दोस्तों इन्वेस्टर्स ने जमकर इस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। बैलेंस फंड जो होते हैं वो इक्विटी और डेट दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि रिस्क की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और रिटर्न्स में भी थोड़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। लेकिन HDFC का ये फंड बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसमें कि इक्विटी का वैल्यूएशन ज़्यादा होने पर डेट में एक्सपोजर को बढ़ा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर इक्विटी का वैल्यूएशन लो होने पर इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा दिया जाता है। इसी वजह से ये फंड लंबे समय से अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है। तो आज इस वीडियो में हम HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का डिटेल में रिव्यू करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस फंड की बेसिक डिटेल जान लेते हैं। ये फंड 1 फरवरी 1994 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडिया है। फंड का लेटेस्ट AUM 83,549 करोड़ रुपए है, जबकि फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने पर आपको 0.73% का एक्सपेंस रेशो देना होगा। एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप एक साल के अंदर 15% से अधिक यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड के रूप में देना पड़ेगा। अगर स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे मिस्टर गोपाल अग्रवाल, मिस्टर श्रीनिवासन रामामूर्ति, मिस्टर अनिल बम्बोली और मिस्टर अरुण अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इस फंड का रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यूएशन करते हैं। यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू 16.02 लाख रुपीज़ होती। इस तरह इन 10 सालों में 18.61% के CAGR रिटर्न्स निकल कर आते, तो बैलेंस फंड के हिसाब से ये रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही ये फंड के रिटर्न्स कैटेगरी और गोल्ड से कहीं ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। और दूसरी ओर यदि 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी करंट वैल्यू लगभग 4,50,690 रुपये होती। अगर फंड के ईयर वाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 16.05% के रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 19.09%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.61% और लास्ट 1 ईयर में 42.32% के रिटर्न्स रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फंड कंसिस्टेंट बेसिस पर अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। साथ ही ये कंटिन्यू बेसिस पर अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर भी बना हुआ है। इस तरह ये फंड रिटर्न्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और ये रिटर्न्स बैलेंस फंड के लिए बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर इस फंड के लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 12.01 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 3.12 है। मतलब कि कैटेगरी एवरेज से ये फंड काफ़ी अच्छा अल्फ़ा जनरेट कर रहा है। अल्फ़ा जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की रैंक अल्फ़ा के मामले में 24 फंड्स में से फर्स्ट रही है। बीटा देखें तो ये 0.73 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.56 है। बीटा जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को नापता है, तो यहाँ पर इस फंड की रैंक 24 फंड्स में से 22 है। मतलब कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा अधिक वॉलेटाइल है। अगर शार्प रेशो की बात करें जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मापता है तो फंड का शार्प रेशो 1.89 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.18 है। शार्प रेशो में भी फंड की रैंक 24 फंड्स में से फर्स्ट रही है। तो इस तरह इस फंड के रिस्क रेशोज भी काफ़ी सॉलिड दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फंड का पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 54.99% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, जबकि 27.66% डेट फंड्स में लगा हुआ है। यहाँ पर इक्विटी में भी मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी कम एक्सपोजर है। टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल, एनर्जी, ऑटोमोबाइल और मटेरियल शामिल है। मतलब कि इस फंड के टॉप सेक्टर्स ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो कि अच्छे रिटर्न देने के लिए बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। आप फंड की स्टॉक वाइज होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको टॉप होल्डिंग में सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स ही दिखाई देंगे। मतलब कि इक्विटी में हाई एक्सपोजर के बावजूद भी फंड ने ज़्यादा रिस्क नहीं उठा रखी है। इन सब के अलावा यदि फंड का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 15.89% है।
मतलब कि फ़ंड के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जो कि फ़ंड स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया साइन है। फ़ंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से जबकि क्रिसिल ने 4 स्टार से रेट किया है। आप इस फंड में 100 रुपये से SIP और लमसम शुरू कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इस फंड के डिविडेंड प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर देखा जाए तो फंड काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में फंड के रिटर्न्स भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। साथ ही यदि आपको लॉन्ग टर्म में मॉडरेट रिस्क के साथ में 16% के एवरेज रिटर्न्स मिल जाएं तो ये बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। इसलिए ऐसे निवेशक जो प्योर इक्विटी मार्केट के रिस्क को उठाना नहीं चाहते, उनके लिए HDFC बैलेंस फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।